सितारा कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे जयपुर की कछवावंश। इससे पहले की कक्षा में हमने जयपुर के कछवावंश के कुछ शासकों के बारे में पढ़ा था, जिस प्रकार भारमल, उसके बाद भगवंत दास और अब पढ़ेंगे हम मानसिंह। तो भगवंत दास के बाद जो जयपुर का जो शासक बना था उसका नाम भाव सिंह था। भाव सिंह यानी भारमल, और भारमल के बाद में भगवंत दास, और भगवंत दास के बाद में जो जयपुर का जो शासक बना था उसका नाम था भाव सिंह। भाव सिंह का शासनकाल 1614 से लेकर 1621 तक, यानी भाव सिंह का शासनकाल 1614 से लेकर 1621 तक। यानी भाव सिंह की मृत्यु निसंतान हुए थे, निसंतान इसकी मृत्यु हुए थे। भाव सिंह की मृत्यु निसंतान हुए थे। और भाव सिंह के बाद जो राजा बनता है उसका नाम है मानसिंह। तो आज हम अध्ययन करेंगे मानसिंह के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पार्ट है, परीक्षा में इनके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मानसिंह, सवाई मानसिंह। तो सवाई मानसिंह का जो शासनकाल है, सवाई मानसिंह का जो शासनकाल है वो 1621 से लेकर 1667 तक इनका शासनकाल है। सवाई मानसिंह का जो शासनकाल है वो 1621 से 1667 तक। तो सवाई मानसिंह के बाद जो शासक हुआ उसका नाम था जयसिंह। जयसिंह। तो सवाई मानसिंह के बाद जो राजा बनता है उसका नाम है जयसिंह। जयसिंह यानी उनका नाम जयसिंह है। जयसिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था वो दौसा में हुआ था। इसका राज्याभिषेक दौसा में हुआ था। यानी जयसिंह का जो राज्याभिषेक है वो दौसा में हुआ था। जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। यानी जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, जिस प्रकार जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बहुत अच्छा प्रश्न है, औरंगजेब। यानी सवाई मानसिंह के बाद में जो शासक हुआ उसका नाम जयसिंह था। जयसिंह के बाद यानी जयसिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था वो दौसा में हुआ था। जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1623 में कब की बात है? 1623 में जहांगीर ने इसे 1623 में जहांगीर ने इसे यानी 1623 में जहांगीर ने इसे अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। उस समय अहमदनगर का जो शासक था वो मलिक अंबर था। मलिक अंबर यानी अहमदनगर का जो शासक था उसका नाम मलिक अंबर था। तो मानसिंह के बाद जो शासक बनता है वो जयसिंह है। जयसिंह का जो शासनकाल है वो 1621 से 1667 तक है। जयसिंह का जो राज्याभिषेक है वो दौसा में हुआ था। जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब।
तो भारमल के बाद में भाव सिंह, भारमल के बाद भगवंत और भगवंत सिंह के बाद भाव सिंह के बाद जय सिंह। तो जिस प्रकार बताया गया कि जय सिंह का जो शासनकाल था वो 1621 से लेकर 1667 तक इनका शासनकाल था। भाव सिंह, जय सिंह का राज्याभिषेक दोसाम हुआ था। उन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब 1623 में जब जहांगीर ने जय सिंह को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, उसी समय अहमदनगर का जो शासक था वो मलिक अंबर था और जय सिंह ने अहमदनगर के शासक मलिक अंबर पर आक्रमण किया, जिसके कारण यानी जय सिंह की विजय हुई थी। इसके बाद अब इसमें 1627 में यानी 1627 में अब बात किन की हुई? शाहजहां की। यानी जहांगीर ने तो इसे एक ही शहर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अब बात आती है शाहजहां की। तो शाहजहां ने 1627 में बुरहानपुर शहर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। बुरहानपुर शहर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और बुरहानपुर शहर पर आक्रमण करने के लिए जैसे ही शाहजहां को भेजा गया तो बुरहानपुर में जाट वंश का अधिकार था। बुरहानपुर में जाट वंश का अधिकार था। शाहजहां के द्वारा ये बुरहानपुर का भेजा गया अभियान का जो नेतृत्व किया था वो जय सिंह ने किया था। ये अब इसके बाद में शाहजहां ने भेजा। अब 1636 में शाहजहां ने 2 अभियान और भेजे थे। 1636 में शाहजहां ने 2 अभियान और भेजे थे। एक का नाम था गोलकुंडा, दूसरे का नाम था बीजापुर। यानी गोलकुंडा और बीजापुर, इन 2 स्थानों पर आक्रमण करने के लिए शाहजहां ने भी सेना भेजी थी। उस सेना का नेतृत्व भी जय सिंह ने किया था। 1637 में कंधार अभियान 1637 में कंधार अभियान भेजा था। ये अभियान भेजा था यानी शाहजहां ने। और 1637 में जो कंधार अभियान भेजा गया था, इसी अभियान में यानी जय सिंह को सफलता प्राप्त हुई थी। तब मुगल बादशाहों ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। मिर्जा राजा। तब से लेकर यानी 1637 के बाद ये जय सिंह के नाम के आगे हम लगाते हैं मिर्जा राजा जय सिंह, यानी मिर्जा राजा जय सिंह। तो मिर्जा राजा जय सिंह का जो शासनकाल है वो 1621 से 1667 तक इसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। सबसे पहले 1627 में जहांगीर ने इसे बुरहानपुरा अभियान पर भेजा था और उसके बाद 1636 में इसे शाहजहां ने गोलकुंडा और बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 1637 में इसे कंधार अभियान भेजा गया। इसी अभियान में जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। अब जिस प्रकार औरंगजेब और हमें 1658 में यानी 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत का युद्ध बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था। तो धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था। यानी ये युद्ध हुआ था औरंगजेब। धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और
दारा शिकोह के बीच में हुआ था। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। और धर्मत के युद्ध में मिर्जा राजा जय सिंह ने, यानी जब धर्मत का युद्ध हुआ था उस समय जयपुर का शासक था मिर्जा राजा जय सिंह। और धर्मत के युद्ध में मिर्जा राजा जय सिंह ने दारा शिकोह का सहयोग किया था, लेकिन विजय औरंगजेब की हुए थे। इसके बाद 1665 में जयसिंह 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह प्लस शिवाजी के बीच मिर्जा राजा 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुए थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, पुरंदर की संधि किन किन के बीच में थी? तो पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुए थे। और पुरंदर की संधि में एक विदेशी व्यक्ति आया हुआ था जो इटली का था। इटली का एक व्यक्ति आया हुआ था जिसका नाम मनुची था। तो यानी पुरंदर की संधि का आंखों देखा हाल किसने बताया था? तो इटली का एक इतिहासकार था जिसका नाम मनुची था। तो पुरंदर की संधि में उपस्थित होने वाला विदेशी इतिहासकार कौन था? तो पुरंदर की संधि में उपस्थित होने वाला विदेशी इतिहासकार मनुची था। क्या नाम था? मनुची। मिर्जा राजा जयसिंह का जो दरबारी कवि था, यानी मिर्जा राजा जयसिंह का जो दरबारी कवि था, मिर्जा राजा जयसिंह का जो दरबारी कवि कवि बिहारी था। मिर्जा राजा जयसिंह का जो दरबारी कवि था उसका नाम कवि बिहारी था। और कवि बिहारी ने बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना किए थे। बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना की थी कवि बिहारी ने। इसके बाद यानी मिर्जा राजा जयसिंह का दूसरा दरबारी कवि था, उसका नाम था रामकवि। मिर्जा राजा जयसिंह का जो दूसरा दरबारी कवि था उसका नाम था रामकवि। और रामकवि ने जयसिंह चरित्र ग्रंथ की रचना किए थे। तो जयसिंह चरित्र ग्रंथ का जो रचयिता है वो रामकवि था। और रामकवि मिर्जा राजा जयसिंह का दूसरा दरबारी कवि था, जबकि मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि कवि बिहारी था जिसने बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना किए थे। अब इसके बाद जिस प्रकार मिर्जा राजा जयसिंह को पढ़ लिया हम, और मिर्जा राजा जयसिंह के बाद आज हम पढ़ेंगे, यानी मिर्जा राजा जयसिंह के बाद जो राजा बनता है वो जयसिंह का पुत्र है जिसका नाम है राम सिंह प्रथम। यानी मिर्जा राजा जयसिंह का जो पुत्र है उसका नाम राम सिंह प्रथम है। राम सिंह की हवेली इसी हवेली में राम सिंह की हवेली, यानी इसी हवेली में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था। यानी राम सिंह की हवेली, इसी हवेली में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था। और शिवाजी को कैद कर रखा था औरंगजेब ने राम सिंह की हवेली में, लेकिन शिवाजी सुरक्षित छुटकर भाग गया उस हवेली से। इस बात से नाराज हो गया था औरंगजेब राम सिंह से। यानी
राम सिंह के शासनकाल में कुलपति मिसर, राम सिंह के शासनकाल में कुलपति मिसर ने रस रहस्य ग्रंथ की रचना की थी। रस रहस्य से ग्रंथ की रचना किए थे। रस रहस्य ग्रंथ की रचना कुलपति मिसर ने की थी राम सिंह के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में एक कवि और था जिसका नाम शंकर भट्ट था, जिसका नाम शंकर भट्ट। यानी राम सिंह के शासनकाल में कुलपति मिसर और शंकर भट्ट ये कवि थे। शंकर भट्ट ने विनोद संहिता ग्रंथ की रचना की थी। विनोद संहिता ग्रंथ की रचना की थी। विनोद संहिता ग्रंथ की रचना की थी शंकर भट्ट ने, और कुलपति मिसर ने रस रहस्य ग्रंथ की रचना की थी। राम सिंह से यानी औरंगजेब निराश हो गया था क्योंकि इसी के दरबार से शिवाजी भाग गया था। अब जो यानी सबसे पहले पड़ा मान सिंह के बाद यानी भाव सिंह के बाद जयसिंह प्रथम के बाद हमने पढ़ा राम सिंह के बाद हम पढ़ेंगे विशन सिंह, स्वाई विशन सिंह, ये भी राजा हुआ था स्वाई विशन सिंह। तो स्वाई विशन सिंह का जो शासनकाल है वो 1682 से 1699 है। 1682 से 1699 तक, 1682 से 1699 तक जो यानी जयपुर का जो शासक था वो विशन सिंह था। विशन सिंह का एक ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यानी विशन सिंह का एक प्रश्न महत्वपूर्ण है कि यह आमेर का प्रथम शासक था, यह कछवा वंशज का प्रथम शासक था। प्रथम शासक कछवा वंशज का प्रथम शासक जिसने आमेर किले की किलाबंदी करवाई थे। आमेर किले की किलाबंदी करवाई थी। तो आमेर किले की किलाबंदी करवाने वाला शासक कौन था? तो आमेर किले की जो किलाबंदी करवाई थी वो विशन सिंह ने करवाई थी। विशन सिंह का शासनकाल 1682 से 1699। अब विशन सिंह के बाद जो शासक बनता है उसका नाम है स्वाई जयसिंह सेकंड। यानी हमने जो पहले पढ़ा था वो मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम था, और अब पढ़ेंगे हम, यानी अब पढ़ेंगे जिस प्रकार स्वाई जयसिंह सेकंड। तो ये स्वाई जयसिंह सेकंड है, इसका प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ज्यादातर इसी के प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो आप कि स्वाई जयसिंह का जो शासनकाल है, वो 1699 से लेकर, यानी 1699 से लेकर 1743 तक, 1699 से लेकर 1743 तक जो जयपुर का जो शासक था वो था स्वाई जयसिंह। कौन था? स्वाई जयसिंह। तो स्वाई जयसिंह, पहला प्रश्न तो इसे आधुनिक किसको? स्वाई जयसिंह। इसे आधुनिक चाणक्य भी कहते हैं, राजस्थान का आधुनिक चाणक्य कहते हैं इसको, यानी स्वाई जयसिंह को आधुनिक चाणक्य भी कहते हैं, आधुनिक चाणक्य भी कहते हैं स्वाई जयसिंह को। स्वाई जयसिंह ने राजेश्वर की उपाधि धारण किए थे। राजेश्वर की उपाधि, यानी राजेश्वर की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था? तो राजेश्वर की उपाधि धारण करने वाला शासक था वो स्वाई जयसिंह था, यानी स्वाई जयसिंह था। अब स्वाई जयसिंह जैसे ही राजा बनता है, जैसे ये राजा बनता है तो बात 1707 की है, यानी 1707 में स्वाई जयसिंह और
मेवाड़ का शासक था उसमें अमर सिंह, मेवाड़ का शासक अमर सिंह। और मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, यानी मारवाड़ का शासक अजीत सिंह था। और यानी जयपुर का शासक था सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। यानी 1707 में 1707 में मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और मेवाड़ के शासक अमर सिंह और जयपुर के शासक सवाई जय सिंह के बीच, इन तीनों के बीच देवारी समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? देवारी। तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि देवारी समझौता कब हुआ था, तो देवारी समझौता 1707 में हुआ था। यानी देवारी समझौता किन किन के बीच में हुआ था? तो अमर सिंह, मेवाड़ के शासक अमर सिंह, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और जयपुर के शासक सवाई जय सिंह, इन तीनों के बीच में देवारी समझौता हुआ था। सत्रह सौ सताईस में सवाई जय सिंह ने 1727 में सवाई जय सिंह ने जयनगर की स्थापना की थी। जयनगर, यानी 1727 में सवाई जय सिंह ने एक शहर बसाया था, उसी शहर का नाम जयनगर था। जयनगर को वर्तमान में जयपुर कहते हैं, इसे वर्तमान में जयपुर कहते हैं। जयपुर का वास्तुकार, इसका वास्तुकार भट्टा यानी विद्याधर भट्टाचार्य था। विद्याधर भट्टाचार्य, जयपुर का जो वास्तुकार था वो विद्याधर भट्टाचार्य था। तो 1727 में सवाई जय सिंह ने जयनगर नामक एक शहर बसाया था। इसी शहर को वर्तमान में जयपुर कहते हैं। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। इसी को भारत का पेरिस कहते हैं, भारत का पेरिस, यानी जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं। इसी को गुलाबी नगरी कहते हैं, गुलाबी नगरी, इसी को गुलाबी नगरी कहते हैं। यानी भारत का पेरिस, गुलाबी नगरी, ये जयपुर को कहते हैं। इसी को रतन और पन्ना नगरी कहते हैं, रतन पन्ना नगरी। इसी को रंगश्री द्वीप कहते हैं, रंगश्री, यानी इसी को रंगश्री द्वीप कहते हैं जयपुर को। तो देखो 1727 में सवाई जय सिंह ने जयनगर नामक एक शहर बसाया था। इसी शहर को वर्तमान में जयपुर कहते हैं। जयपुर का जो वास्तुकार था वह विद्याधर भट्टाचार्य था। जयपुर को भारत का पेरिस, गुलाबी नगरी, रतन और पन्ना नगरी, इसे रंगश्री द्वीप कहते हैं। इसके बाद 1732 में सवाई जय सिंह ने चंद्र महल बनवाया था। चंद्र महल, तो चंद्र महल है वो जयपुर में। इसी महल को सिटी प्लेस कहते हैं, इसी को वर्तमान में सिटी प्लेस कहते हैं, सिटी प्लेस। तो 1732 में सवाई जय सिंह ने जयपुर में चंद्र महल बनवाया था। इसी महल को सिटी प्लेस कहते हैं। इस महल के 7 मंजिल है, यानी सिटी प्लेस के कितने मंजिल हैं? तो 7 मंजिल है। सिटी प्लेस के 7 मंजिल है। इसकी पहली मंजिल प्रीतम निवास कहलाती है, प्रीतम निवास। यानी जो ये चंद्र महल है
इसकी पहली मंजिल यानी प्रीतम निवास कहलाती है, जबकि इसकी दूसरी मंजिल शोभा निवास कहलाती है। इसकी जो दूसरी मंजिल है वो शोभा निवास कहलाती है। इसकी तीसरी मंजिल सुख निवास। तो देखो, प्रीतम निवास और शोभा निवास और सुख निवास, इसकी चौथी मंजिल छवि निवास कहलाती है। छवि निवास यानी जो चंद्र महल है जयपुर के अंदर, इसी महल को सिटी पैलेस कहा जाता है और इसके 7 मंजिल हैं और इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। और इसके बाद में इसकी 5वीं मंजिल शीश महल कहलाती है। शीश महल 5वीं मंजिल शीश महल कहलाती है। इसके बाद में इसकी 6ठी है वो श्रीनिवास महल और इसकी 7वीं मंजिल मुकुट महल कहलाती है। मुकुट महल। तो हवा महल के कुल मंजिल यानी इसमें जो चंद्र महल है इसी को सिटी पैलेस कहते हैं। ये 7 मंजिल है। इसकी पहली मंजिल प्रीतम निवास, दूसरी शोभा, तीसरी सुख निवास, चौथी छवि निवास, 5वीं शीश महल, 6ठी श्रीनिवास और 7वीं मुकुट महल कहलाती है। ये चंद्र महल। इसके बाद में यानी सवाई जयसिंह ने 1734 में सवाई जयसिंह ने मराठों का विरोध करने के लिए 1734 में सवाई जयसिंह ने मराठों का विरोध करने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था। हुरडा सम्मेलन यानी 1734 में सवाई जयसिंह ने मराठों का विरोध करने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था। हुरडा सम्मेलन का आयोजन सवाई जयसिंह ने किया था। सवाई जयसिंह ने। और हुरडा सम्मेलन का जो अध्यक्ष है वो मेवाड़ के शासक जगत सिंह को बनाया गया था। हुरडा सम्मेलन तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन 1734 में किया गया था। हुरडा सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि इनमें राजस्थान में मराठों को विरोध करना। हुरडा सम्मेलन यानी हुरडा नामक स्थान है भीलवाड़ा में, उसी स्थान पर ये सम्मेलन हुआ था। हुरडा सम्मेलन का आयोजन सवाई जयसिंह ने किया था और इसका अध्यक्ष बनाया गया था मेवाड़ के शासक जगत सिंह को। 1734 में ही यानी 1734 में ही सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ बहुत अच्छा प्रश्न है। अश्वमेध यज्ञ 1734 में। हाँ, ये यानी अंतिम हिंदू शासक है यानी सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सवाई जयसिंह ने। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि यानी अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक सवाई जयसिंह था। सवाई जयसिंह ने अंतिम हिंदू शासक था जिसने राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और अश्वमेध यज्ञ करवाया था उसमें पंडित कौन था। तो पुंडरीक रत्नाकर था उस समय। पुंडरीक रत्नाकर ये पंडित था यानी अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था उसमें पंडित कौन था। तो अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था उसमें पंडित था पुंडरीक रत्नाकर। तो 1734 में सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक सवाई जयसिंह था। और अश्वमेध यज्ञ किस ब्राह्मण के द्वारा किया गया था। तो पुंडरीक रत्नाकर द्वारा किया गया था।
यानी सवाई जयसिंह ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। 7 मुगल बादशाहों की सेवा। यानी 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला। तो देखो, मानसिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह ने, इसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। इसके बाद सवाई जयसिंह ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। यानी 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला जयपुर का कौन सा शासक था? तो 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला जयपुर का शासक सवाई जयसिंह था। यानी सवाई जयसिंह था। 7 मुगल। 1734 में, यानी 1734 में सवाई जयसिंह ने 1734 में सवाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। यानी 1734 में सवाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अब वो वेधशालाएं कौन कौन से स्थान पर थी, इसी का एक प्रश्न पूछ लिया गया था कि सवाई जयसिंह ने कौन से स्थान पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया था। तो दिल्ली में भी इसने वेधशाला बनवाए थे। सौर वेधशाला दिल्ली में भी सवाई जयसिंह ने बनाई थी। उसके बाद जयपुर में भी इसने सौर वेधशालाएं बनवाई थी। तो देखो, दिल्ली, उसके बाद जयपुर, उसके बाद मथुरा, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद वाराणसी। यानी सवाई जयसिंह ने कौन कौन से शहरों में यानी सौर वेधशालाएं बनवाई थी? तो दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। ठीक है ना? हाँ, जो सबसे बड़ी सौर वेधशाला है, सबसे बड़ी सौर वेधशाला थी, सबसे बड़ी सौर वेधशाला, बड़ी सौर वेधशाला, यानी सबसे बड़ी जो सौर वेधशाला थी वो जयपुर की थी। जो जयपुर में जो सौर वेधशाला है उसी का नाम जंतर मंतर है। जंतर मंतर। तो जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर एक सौर वेधशाला है जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसके बाद सवाई जयसिंह ने जीत मोहम्मद शाही, यानी जीत मोहम्मद शाही, इस ग्रंथ की रचना, यानी जीत मोहम्मद शाही ग्रंथ की रचना भी सवाई जयसिंह ने की थी। जीत मोहम्मद शाही ग्रंथ की रचना भी सवाई जयसिंह ने की थी। ये ज्योतिषी ग्रंथ हैं, ज्योतिषी ग्रंथ। जीत मोहम्मद शाही ज्योतिषी ग्रंथ था और इस ग्रंथ की रचना भी सवाई जयसिंह ने की थी। जयसिंह कारिका ग्रंथ, यानी जीत मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका, इन ग्रंथों की रचना भी सवाई जयसिंह ने की थी। अब इसके बाद में ब्लाड बोडियर, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ब्लाड बोडियर, फादर एंटोनी, ब्लाड बोडियर, फादर एंटोनी, फादर पेडो, यानी फादर पेडो दा डिसल्वा। यानी ब्लाड बोडियर, फादर एंटोनी, फादर पेडो दा डिसल्वा, ये खगोल शास्त्री थे। ये खगोल शास्त्री थे और ये खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के दरबार में थे। सवाई जयसिंह के दरबार में थे। तो जिस प्रकार
ब्लाड बोडियर, फादर एंटोनी, फादर पेड्रो दा डिसल्वा, ये पुर्तगाल के खगोल शास्त्री थे और सवाई जयसिंह के दरबार में ये रहते थे, यानी सवाई जयसिंह के दरबार में रहते थे। यानी सवाई जयसिंह ने मोहम्मद रंगीला, यानी सवाई जयसिंह ने मोहम्मद रंगीला को कहकर हिंदुओं से जजिया कर समाप्त करवाया था। जजिया कर समाप्त करवाया था। जजिया कर समाप्त करवाने वाला कच्छवा वंशज का जो प्रथम शासक था वो सवाई जयसिंह था। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।